हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में गुरुजी यहाँ पर झनक से कहते हैं जाओ जाकर के सबके लिए चाय बनाओ। वो बात करते हैं स्टूडेंट से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। एक लड़का अजीत की परफॉर्मेंस के बारे में कहता है कि मैं बॉलीवुड वेस्टर्न। झनक स्माइल करती है उनकी परफॉर्मेंस देखकर, वो क्लैप करती है, हर कोई क्लैप करता है अजीत के लिए। गुरुजी कहते हैं ग्रेट जॉब। मुस्कान अब तुम आओ, तुम क्या परफॉर्म करोगी? वो कहती है भरतनाट्यम। वो कहते हैं स्टार्ट करो। अंजना यहाँ मृणाली से कहता है देखो छोटोन यहाँ पर आया होगा। मृणाली कहती है कि नहीं, मैं उसे रिसीव करने नहीं जाऊँगी। दादी कहती है यहाँ पर कि आखिर तुम लोग इतनी ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हो, और गुस्सा हो जाती है। बरेन यहाँ पर मृणालिनी को भेजते हैं दरवाज़ा खोलने। दादू कहते हैं मुझे पछतावा है कि मैं अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे पाया, तभी तो उसे कुछ पता ही नहीं है। अंजना यहाँ पर कहती है मुझे पूरा यकीन है छुट्टौन पर। इधर जो बरेन है वो कहते हैं कि मृणालिनी क्या आप झूठ बोल रही हैं कि छोटोन की शादी होगी उस लड़के से जिसको वो पसंद करता है, इसलिए हमें छोटोन को फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर शादी के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे ही डिसीज़न लेने दो। दादू कहते हैं कि हाँ, उसे क्लैरिफाई करना ही होगा और उसको पता होना चाहिए कि हमें भी यहाँ पर एम्बेरसमेंट होती है। मुस्कान यहाँ पर डांस करती है सवार पर, हर कोई क्लैप करता है। गुरुजी कहते हैं कि हम इस पर काम करेंगे। वो अभिजीत से कहते हैं तुम आओ अपना डांस दिखाओ। अभिजीत डांस करता है जैसे शिव शंकर पर। झनक यहाँ पर टी लाते गुरुजी के लिए, कोई क्लैप करता है। गुरुजी यहाँ पर टेस्ट करते हैं चाय की और कहते हैं वाओ ये तो टेस्टी है, एग्जैक्टली वैसी जैसी मैंने तुम्हें बताई थी। स्टूडेंट कहते हैं कि आप हमारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कीजिए। वो झनक से कहते हैं कि तुम फ़ोन लो और म्यूज़िक प्ले करो। वो प्ले करती है म्यूज़िक। गुरुजी यहाँ पर डांस करते हैं अभिजीत के साथ, हर कोई क्लैप करता है। मृणालिनी दरवाज़ा खोलती है। इधर छोटोन कहता है कि क्या हुआ, आपने यहाँ क्यों बुलाया और क्या आप गुस्से में हैं? वो कहती है कि हाँ, तुम जाओ पहले अपनी फैमिली से पूछो। वो कहता है कि एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह बात नहीं कर सकते क्या? वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई सेंस ही नहीं है। कहता है आखिर तुम इतने अपसेट क्यों हो? वो कहती है कि ऐसे कुछ नहीं है, तुमने हमारे प्यार के बारे में, यानी कि तुमने अपने प्यार के बारे में झूठ क्यों बोला? वो कहती है कि जाओ जाके सबको बताओ कि कैसे तुम किसी और से प्यार करते हो, मुझे क्यों बता रहे हो? वो कहता है काम डाउन, मैं अपनी फैमिली की सोच अच्छे से जानता हूँ, मुझे उनका गुस्सा कंट्रोल करना आता है। वो कहती है कि बस चुप करो और बहुत हुआ। वो दोनों आर्ग्यू करते हैं। छोटोन कहता है कि मैं इस लड़ाई को आज ही ख़त्म करूँगा। वो कहता है कि आखिर तुम अब तक आए क्यों नहीं, तुम थे कहाँ? तुम्हें ज़रूर कुछ कंधा चाहिए होगा ना मेरे कंधे पर सोने के लिए। वो उसे डांटती है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। गुरुजी या मुस्कान से कहते हैं कि तुम अपनी मुद्राओं पर वर्क करो। जनक भी यहाँ पर वैसे ही करने की कोशिश करती है। अभिजीत उसे ऑब्जर्व करता है। गुरुजी कहते हैं कि कोई भी यहाँ पर क्लासिकल डांसर नहीं है, आखिर क्या होगा, तुम्हें जज करना होगा। और छोटी छोटी स्मॉल मिस्टेक्स भी जो जज हैं वो चेक कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। दोबारा करो। झनक म्यूज़िक प्ले करती है, वो भी डांस करती है। अभिजीत कहते हैं तुम भी डांस जानती हो? झनक म्यूज़िक रोक देती हो, कहती है नहीं। गुरुजी कहते हैं मैंने देखा, तुम सारी मुद्राएं से एकदम परफेक्टली कर रहे थे। छोटोन यहाँ पर बरेन को ग्रीट करता है। दादी कहती है तुम कहाँ थे? छोटोन कहता है मृणालिनी से कि बोलिए आपको क्या कहना है, अब तो मैं यही हूँ ना। दादू कहते हैं कि तुम हमारे सवालों का जवाब दो। दादी कहती है कि आखिर आप हमेशा से इंसल्ट क्यों करते रहते हैं? छोटोन कहता है कि मैंने आपकी कोई इंसल्ट नहीं की। अंजना यहाँ पर कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मृणालिनी के स्कूल जाना है। छोटोन कहता है यस। वो कहता है कि हाँ मैं जाता हूँ उनसे वहाँ मिलने। मृणालिनी कहती है ये क्या कह रहे हो? छोटोन कहता है कि हाँ, आपके गार्ड ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि मैडम मुझे मिस कर रही थी, इसीलिए मैं वहाँ पर काम करने गया। वो कहती है नो, मैंने तुम्हें कभी कॉल नहीं किया। वो कहता है कि आई मीन कि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो स्टोरी बना रहा है, आप ये कहना चाहती हैं? दादू कहते हैं कि मीनू यहाँ पर मुझे बताई कि तुम शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते हो। छोटोन कहता है कि हाँ, और सब शॉक हो जाते हैं। गुरुजी और जनक से कहते हैं आओ। जनक कहती है मुझे डांस नहीं आता। वो कहता है कि लेकिन तुम्हें डांस पसंद तो है और तुम सेम मुद्रास परफॉर्म करोगी जो मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना डांस सिखाओ, डरो मत, आओ। जनक यहाँ पर मुरली की धुन पर डांस करते हैं, हर कोई अमेज हो जाता है। गुरुजी क्लैप करते हैं। दादू और दादी यहाँ पर छोटोन को डांटते हैं। वो कहते हैं सिर्फ मृणालिनी ही है जो हमारी छोटी बहू बनेगी। अंजना कहती है कि क्या, लड़की का नाम क्या है? छोटोन कहता है लक्ष्मी। मृणालिनी कहती है यहाँ पर कि तुमने पुटेश्वरी को बताया? छोटोन कहता है कि मैंने उसे बोला था कि मैं प्यार में हूँ। अंजना
अंजना कहती है जो भी है, लेकिन अब वो बोस फैमिली नहीं आ सकती। छोटन कहता है तो मैं क्या करूँ। दादी कहती है कि मुझे गलत प्रूफ करो। सॉरी बरेन, हमें माफ़ कर दो। दादू कहते हैं सॉरी बरेन, हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा किसी और से प्यार करता है। अंजना कहता है छोटों से कि तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं। दादू और दादी अपोलोजाइज़ करते हैं मृणालिनी से। दादी यहाँ पर कहती हैं कि हम छोटोन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। गुरुजी कहते हैं वाओ, तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। जनक स्माइल करती है। वो पूछता है तुमने कहाँ सीखा। जनक कहती है कि किसी से नहीं, मेरी मम्मा बहुत अच्छा डांस करती थी तो मैं सिर्फ उन्हें कॉपी करती थी। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जनक कहती है जी बोलिए। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा बेहद बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या होता है शो की कहानी में आगे। क्या जनक को डांस करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कॉमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।